नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने सहयोगी आलोक दास के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। जब पत्रकारिता में पढ़ाई शुरू किया ही था कि तब ये बताया गया था कि आप खबर को कैसे परखोगे। यानी अगर कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं है, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है। अब इसके पीछे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो चौंकाती हो, जो अनयूजुअल हो, जो अक्सर ऐसा ना हो। अब आपने हालिया दौर में, मुझे लगता है एक घटना मुझे याद आती है जो पिछले साल की है कि जिसमें एक आदमी ने कुत्ते को काटा था। लेकिन अभी 2023 में दिल्ली में कुत्ते आदमियों को काट रहे हैं। इंसानों, दो बच्चों की कुत्तों ने काटकर जान ले ली वसंत कुंज इलाके में। फिर क्या हुआ? अब सवाल यही उठा कि आखिर कुत्ते कैसे पकड़े जाते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है। तो एमसीडी के वेटनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स का ये कहना है कि जहाँ पर इस तरह की घटना होती है, हम तुरंत वहाँ पर अपनी गाड़ी वैन भेजते हैं और ये उन कुत्तों को पकड़ा जाता है, चेक किया जाता है। अगर किसी की नसबंदी नहीं हुई है तो उनको जो है उनकी नसबंदी की जाती है, स्टरलाइज किया जाता है। बाद में उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि कहीं उनके अंदर कोई एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो भौंक रहे हैं या फिर काट रहे हैं किसी को, यानी वो रैबिट तो नहीं हो गए, जिसको हम कहते हैं कि पागल तो नहीं हो गए। तो फिर उनको चेक किया जाता है तो रेबीज़ का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर उनका व्यवहार अच्छा होता है तो वापस उन्हें जिस लोकेलिटी से लाया गया उसी लोकेलिटी में छोड़ दिया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि अक्सर तेंदुआ जब जहाँ से पकड़ा जाता है और उसके बाद से उसको उसके जो उसका इकोसिस्टम होता है वहीं पर उसे जाकर छोड़ दिया जाता है। तो अब सवाल यही है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब भी कुत्ते पकड़ा जाता है आप उन्हीं कुत्ते को ला करके वहाँ पर छोड़ देते हो, तो उनकी आबादी का क्या हुआ और उनके वो जो एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, उसका क्या हुआ। तो एमसीडी का तो कहना है कि ये प्रोसीजर ऐसा ही होता है, लिहाजा जो है इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। अक्सर जो काटने वाले होते हैं कुत्ते, उनकी पहचान हम करते हैं। अब सियासत भी तेज हो गई। विजय गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जंतर मंतर पर धरना देते हुए ये साफ तौर पर बोले कि स्टरलाइजेशन जो हो रहा है वो फेक हो रहा है। यानी कि पकड़ा तो जाता है लेकिन स्टरलाइज दरअसल नहीं किया जाता है, क्योंकि सब कुछ जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है और इसमें भी भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार। अब सवाल यही है कि 15 साल तक जब बीजेपी शासन में थी एमसीडी के, तब ऐसा मांग क्यों नहीं पहले उठाई विजय गोयल ने, और ऐसा पहले क्यों कुछ नहीं कहा। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता चिट्ठी लिख रहे हैं कि डॉग शेल्टर बनाया जाए, यानी कि उनको पकड़ करके एक जगह रखा जाए जो सुरक्षित जगह हो और फिर उनके साथ जो उचित कार्रवाई है वो की जाए, जगह जगह वो न घूमे, इसके लिए कुछ किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि तकरीबन 122 या 120 लोग ऐसे हैं जो कि पकड़ने का काम करते हैं कुत्तों को। 18 ट्रक हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सफदरजंग और एक दो, सफदरजंग अस्पताल का और एक और अस्पताल है, बड़ा अस्पताल आरएमएल अस्पताल, उसका अगर डेटा आप मिला दीजिए तो पिछले 6 महीने में 50,000 से ज़्यादा डॉग बाइट के केसेस आए और हर दिन 100 से ज़्यादा कुत्ते काटने की घटनाएं लोगों के सामने आ रही हैं। ये ऐसी स्थिति है जो दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे तो याद आता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। यानी अभी वो मेयर बनी ही थी, उनके पास एक ऐसी चुनौती आ गई कि अब उससे कैसे निपटेंगे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक तो बुलाई, लेकिन अधिकारी तो वही हैं जो बीजेपी शासनकाल में थे। 15 साल लगातार बीजेपी से काम कर रहे थे। और इधर आपको याद होगा कि उन्होंने एक बात और भी कही कि अधिकारियों को और साथ ही साथ पार्षदों को तालमेल बनाकर रखना चाहिए। लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर नए नवेले पार्षद अधिकारियों की नहीं सुन रहे, वह उन्हें तड़ी दे रहे और उन्हें साफ तौर पर बता रहे हैं कि हम चुने हुए पार्षद हैं, हमको हल्के में लेने की गलती मत करो। तो ऐसे बहुत सारी जोन से अलग अलग तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। अब सवाल यही है कि ये जो नई चुनौती आई है उसका सामना दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय कैसे करती हैं, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है वो खुद ही दे पाएंगी। और अगर वो नहीं देती हैं मीडिया के ज़रिए तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखिए कि आखिरकार कुत्तों को पकड़ने के मामले में क्या कुछ स्टेप्स लिया जाता है। मुझे लगता है यही उनका जवाब होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।